नूर है ना ये? पता नहीं। ऑफ कोर्स आपको थोड़ी ना पता होगा, लेकिन नजरें तो वही जमी है आपकी। कहाँ थे आप ज़ावियार? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मगर आप खुद सोचें ज़ावियार कि मैं आपकी बीवी हूँ। अगर मेरे होते हुए आप अपनी पुरानी मनकुआ को देख के ऐसे गुस्सा करेंगे तो मुझे कैसा महसूस होगा? बुशरा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो क्या मैं करना चाहती हूँ? क्या मुझे पसंद है बार बार उस बारे में बात करना जिसकी वजह से हमारे बीच में दूरियां होती हैं? ज़ावियार, वो मैं सोच रही थी कि जब से हमारी शादी हुई है हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, घूमने फिरने, लॉन्ग ड्राइव पे या फिर डिनर। मुझे ये सब पसंद है। ये कब से हुआ? मैं तो आपको बचपन से जानती हूँ और आप तो हमेशा से घूमने फिरने के शौकीन हैं। पहले की बात और थी। तो ना आपको मेरे साथ घूमना फिरना पसंद है और ना ही मुझसे ठीक से बात करना। मैं सबका मतलब क्या समझूं? यही ना कि आप अभी तक उस नूर को नहीं बुला सके? बुशरा, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहते? इसीलिए नहीं सुनना चाहते ना क्योंकि आज भी आपको उसका नाम सुनते साथ ही वो याद आ जाती है। Just stop it. मुझे किसी की याद नहीं सताती है। छोड़े फोन को। फिर क्यों आप मुझसे दूर भागते रहते हैं? क्यों आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते? मैं बीवी हूं आपकी ज़ावियार, मेरा हक है आप पे। अच्छा, जाओ, जो तैयारी करनी है कर लो, फिर बाहर भी जाना। सच्ची? I love you. Thank you. मैं बस 2 मिनट में आई। बहुत खुश हूँ ज़ावियार, आप ऐसे मेरे साथ बाहर आए आज तो हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। देखिए ना क्या ऑर्डर करना है आपको? तुम कर दो। बताइए ना, हेल्प करें, क्या ऑर्डर करें? मुझे बहुत भूख लग रही है। आपको तो मूड ही नहीं लग रहा, आप डिसाइड कर लें, मैं जब तक एक फोन कॉल कर लूँ। अम्मी को बताती हूँ हम बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? हाँ, वो ज़ावियार मुझे बाहर लेके आए हैं।
हम किसी और होटल में चलें? क्यों? तो बड़ी अच्छी जगह है ये। जी, लेकिन कहीं और चले जाते तो। क्यों? आपको ये जगह पसंद नहीं? आपने तो खुद ही आने को कहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस नूर, आप मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपसे। जी कहिए। पहले आप मुझसे वादा करें कि आपका जो भी फैसला होगा, आप जो कुछ कहेंगे, हमारी दोस्ती खराब नहीं होगी, इसी तरह रहेगी हमारी दोस्ती। बिल्कुल, लेकिन आप बात तो बताएं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चलो यहाँ से। एक मिनट में कॉल करती हूँ। क्या हुआ? अब कहीं और चलते हैं। अरे जाव यार। अच्छा। ब्लैंक चेक लेके आ रहा हूँ, अपनी मर्जी की कीमत भर लेना। मुझे मंजूर है। ये जगह मैं खरीद चुकी हूँ और यहाँ पर रहने वाले मेरे एहसानमंद हैं। कहाँ हो तुम? हेलो, कैसी हो सितारा जहाँ? अभी तक नाराज हो? तुम्हें हमारी नाराजगी से फर्क पड़ता तो मनाने ना आते। तो सितारा जहाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें चंदा के मरने का अफसोस है। मैं भी दुखी हूँ, बहुत दुख है मुझे उसका, और चाहता था मैं उसे। झूठ मत बोलो मुराद अली खान, हम अच्छी तरह से जानते। तुमने तो उसे कभी चाहा ही नहीं, बस एक बेजान चीज समझकर इस्तेमाल किया, और जब जी भर गया तो उसे तने तनहा छोड़ दिया। अच्छा बाबा, माफ कर दो और छोड़ो इसे, आप अपने बारे में सोचो। आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी तुम्हारी? कोई कमाने वाला तो है नहीं। तुम हमारी फिक्र मत करो, हमें तो चंदा से भी ज्यादा अनमोल हीरा मिल गया। उसकी तो धुन सुन रहा हूँ। क्या कीमत है तुम्हारे सीरे की? एक बात याद रखना, आज नूर वहाँ है तो सिर्फ मुराद अली खान की वजह से। ठीक है, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। सोचना क्या है? ब्लैंक चेक लेके आ रहा हूँ, अपनी मर्जी की कीमत भर लेना। मुझे मंजूर है, लेकिन देखो किसी और को पता ना चले। उफ, सितारा जहां, किस्मत
किस्मत बन गई तुम्हारी। जानती हो, इंसान सारी जिंदगी लोगों की झुरमुट में रहता है, लेकिन फिर भी तन्हा महसूस करता है। और हर लम्हे इंसान को यही ख्वाहिश होती है कि ऐसा इंसान मिल जाए कि इसकी तन्हाई दूर हो जाए। मुझे आज वो इंसान मिल गया है। वो इंसान तुम हो। क्या हुआ? मैंने जो कुछ कहा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी, और सबसे बढ़कर आपने मुझे इज्जत दी है। मुझे और क्या चाहिए? तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको पता नहीं क्यों लगा ऐसा। ओके। तो हर जगह ये मनहूस लड़की दिख जाती है, लेकिन अच्छा हुआ आपने उसको एक बार फिर देख लिया। अब तो आपको एहसास हो गया होगा, मूव ऑन कर गई है वो। तुम्हें मुझे टॉर्चर करके क्या मिलता है खुशा? मजा आता है? मतलब आप अभी भी हर्ट होते हैं? हाँ होता हूँ। क्या करोगी? छोड़ के चली जाओगी मुझे? समझ नहीं आता इस सब में मेरा क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर है? मैं जितना उससे दूर होना चाहता हूँ, कुदरत उतना उसे मेरे सामने लाके खड़ा कर देती है। अच्छा, आई एम सॉरी, आप छोड़े ना, बस हम कहीं और चलते हैं। चलें। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। आई वांट टू गो बैक होम। अरे सावल, तुम सोए नहीं अभी तक? नूर जी, जब तक आप नहीं आएंगी तो सावल कैसे सो सकता है भला? सलमा जी होती थी तो आपका कितना ख्याल रखती थी, इतनी फिक्र करती थी आपकी। अब मैं आपका ख्याल ही रखूंगा तो कौन रखेगा? अच्छा, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खाना खा कर आई हूँ। इतनी प्यारी अंगूठी ये आपने आज ही खरीदी है? उबैद ने दी है ये अंगूठी मुझे। उबैद है? मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। नूर जी, आपने क्या जवाब दिया? क्या सोच रही है नूर जी? बताइए ना,
मुझे आपने बताया नहीं, क्या जवाब दिया आपने उबैद को? हाय, तुम भी कितने भोले हो सावल। उबैद ने अंगूठी दी और नूर ने पहन ली। इसका मतलब है नूर ने हाँ कर दी। मुबारक हो हमारी जान। लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम इस कोठे की मिल्कियत हो। हम तो ये शादी होने नहीं देंगे। मैं इस कोठे की नहीं, ये कोठा मेरी मलकियत है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जगह मैं खरीद चुकी हूँ और यहाँ पर रहने वाले मेरे एहसानमंद हैं। अगर नहीं तो मैं उन्हें बाहर निकाल करूंगी। और हाँ, शादी मुझे करनी है या नहीं करनी, ये मेरा मामला है और आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे मामले में बोलें। समझ तो गई होंगी आप। चलो सावर। की फक्र, हाँ? जिंदगी हराम की हरक मेरी बातें सुन दिया। जीना हराम किया तूने। जीना हराम आपने किया है मेरा। मैं तो समझती थी कि आप सिर्फ मुझे ही धोखा दे रहे, लेकिन आपने तो अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। जुबान चलाती हो क्या? चलाऊंगी मैं जुबान। थक गई मैं आपके रोज रोज के करतूत देखकर। अरे आपसे बेहतर तो वो गिद्ध होता है जो अपने शिकार के मरने का इंतजार करता है। शर्म आती है मुझे आपको अपना शर्म। मैं तेरी जान ही निकाल देता हूँ। तेरी शर्म है मुझे। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? बकवास कर रही है। तू भी ये मकान हो रहा। बदकिरदार मैं हुई आपने तो अपने भाई की बीवी तक को नहीं छोड़ा। बकवास करती है। लाला भाभी जी क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं साविया। नूर को किसी और ने नहीं, इस आदमी ने, तुम्हारे अपने सगे भाई ने अगवा दिया। मैं रहना भी नहीं चाहती तुम जैसे घटिया इंसान के साथ जो सिर्फ लुटेरा है, किसी की खुशी का, किसी की इज्जत का। नूर जी, सितारा जवाब को आपने क्या मुंह तोड़ जवाब दिए। दिल खुश हो गया मेरा। क्या वाकई आपने ये सारी जगह खरीद ली है? हाँ, आखिरकार जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा ही दिया है साहब। नूर जी, वैसे मैं कहता हूँ ये सारी जगह बेच के ना हम कहीं और चले जाते हैं जहाँ जिंदगी तो इज्जत की गुजार सकेंगे। इस जगह से मेरी अम्मी की यादें जुड़ी हैं। मैं ये जगह छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आखिर आपको तो जाना तो होगा ही ना। उबैद साहब से जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप उनके घर चले जाएंगे। नूर जी, आप खुश तो है ना? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूं कि उसे इज्जत देनी आती है। और तुम जानते हो, औरत अपनी मोहब्बत तो भुला सकती है, लेकिन इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे सकती है। और वो मुझे इज्जत देना जानते हैं। तो आप क्या समझौता करेंगी जिंदगी भर? उबैद साहब एक शादीशुदा आदमी है। अगर मेरी वजह से किसी की अधूरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए तो इससे बड़ा मकसद और क्या होगा मेरी जिंदगी का? क्या पता जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे भी वो खुशी हासिल हो जाए जो कभी मुझे मिल ही नहीं सकी। बकवास कर रही है। अभी अपने आशिक के साथ बात करते देखा मैंने। तुम्हें भड़का रही है मेरे खिलाफ। तुम्हें यकीन आ रहा ना? मैं अपनी बच्ची की कसम खाता हूं। तू ऐसे अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम कर, मैं भी हाथ रखता हूं। देखे कौन सच बोल रहा है। बस बस। देखा झूठ बोल रही है।
बार झूठ बोल रही है? तुम क्या कर रही हो? चौथे को कहीं समझाओ उसको, उसकी बात को यकीन नहीं आना चाहिए इसको। क्यों? अरे वली खान साहब, आप कैसे तशरीफ ले आए आज? सितारा जहां, तुम मुराद अली को जानती हो? पहले आप बताइए, आप कैसे मुराद अली को जानते हैं? जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। मुराद अली को जानती हो या नहीं? हम मुराद अली को जानते हैं या नहीं, ये हम आपको क्यों बताएं? बताओगी, जरूर बताओगी। ये लो, अब बताओ, मुराद अली यहां आता जाता रहता है? अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मुराद अली तो हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं और नूर के आशिक भी, इसलिए तो सलमा जहां ने नूर को आपके पास भेजा था। लेकिन सलमा ने तो कभी जिक्र नहीं किया मुराद का, ना ही नूर ने। अब ये तो हम नहीं जानते, मगर जो सच था वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने सलमा से मिलना है। कहाँ है वो? आपको किसी ने नहीं बताया? किस बारे में? यही कि सलमा जहां भी इस दुनिया में नहीं है। क्या? ये नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो तुम, बताओ। हम क्यों झूठ बोलेंगे? आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपने क्या क्या जुल्म नहीं ढाए हमारी बहन पे, और उससे तो उसे उसकी बेटी को भी दुखों की भट्टी में झोंक दिया। कभी ख्याल आया उनका? नूर, नूर, आप जैसे लोगों ने हमें तवाइफ बनाया है। नूर को होगा मैंने अपने फायदे के लिए किया था। कहाँ हो तुम? चले जाए यहां से आप। क्यों आए आप यहाँ? नूर बेटा, बेटा कहने का हक आप खो चुके हैं। मगर तुमने भी तो मुझसे छुपाया कि तुम मुराद को पहले से जानती हो। बता मुझे, क्यों छुपाया मुझसे? कितनी मिन्नतें की थी मैंने आपकी, यही तो बताना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब क्या फर्क पड़ता है इन बातों से, जहां सबने मेरा साथ छोड़ दिया
वहां आपने भी मुझे छोड़ दिया। औलाद थी मैं आपकी, आप बाप थे मेरे, खून हूं आपका। कैसे सोच लिया आपने कि मैं इतनी घटिया हरकत कर सकती हूं? लेकिन अफसोस कि औरों की तरह आपने भी मुझसे नजरें फेर ली, सिर्फ इसलिए कि मेरी मां तवाइफ थी। इसमें मेरा और मेरी मां का क्या कसूर था? क्या मैंने और मेरी मां ने अपनी पसंद से इस जिंदगी को चुना था? लेकिन हाँ, आप जैसे लोगों ने हमें तवाइफ बनाया है नूर। और आप जैसे शरीफ लोगों को यहां आना जेब नहीं देता। जाइए यहां से। यहां कोई सलमा नहीं है और ना ही आपकी कोई औलाद है। जिसे आपने ठुकरा कर अपनाया और फिर ऐसा गिराया कि खुद से भी आंखें ना मिला सके। नूर, एक बार, आखिरी बार मुझे माफ कर दो। बेटी होने के नाते तो शायद मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन मैं उन आंसुओं को कभी माफ नहीं करूंगी जो आपकी वजह से मेरी मां की आंखों में आए थे। चले जाए वापस अपनी उस शरीफाना जिंदगी में। आपका यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी राह देखने वाली मर चुकी है। कोई नहीं आपका यहाँ। आप जा सकते हैं यहाँ से। मुराद, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हमारा भाभी इस कदर गिर सकती है। बुशरा, तो और क्या, खुद को सच्चा साबित करने के लिए अपने शौहर पे इतना घटिया इल्जाम लगाएंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। भाभी ऐसी नहीं है बुशरा। तो क्या आपने उनकी बात को सच मान लिया है? कहीं यकीन तो नहीं कर बैठे आप उन पे? क्या हो गया जावियार आपको? आप कम से कम ये तो सोचिए कि वो लड़की कोई और नहीं आपकी बीवी थी और लाला आपके सगे भाई हैं। भला वो अपने ही भाई की बीवी के बुशरा, खामोश हो जाओ। तो और क्या, यही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि झूठ बोल रही है भाभी। लेकिन भाभी को इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो लाला के बुरे रवैये से तंग आ चुकी हैं, ब्लैकमेल करना चाहती हैं उन्हें, और वो इस बात का फायदा उठा रही हैं कि पहले नूर और फिर उसकी माँ ने लाला पे इल्जाम लगाया।
वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। लेकिन क्या जरूरत है भाभी को ये सब झूठ बोलने की? क्या मिलेगा उन्हें? मुझे क्या पता। और आप भी इतना सोचिए मत, मियाँ बीवी के दरमियान तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं। और जरा खुद सोचिए, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो भाभी पहले ना बता देती। चलिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप ज्यादा सोचिए नहीं। हेलो। हेलो। अरे क्या हुआ? हो रही है? नहीं तो सम्मी की याद आ रही थी। जानता हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू में देख नहीं सकता। उबैद, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने अपने माजी के बारे में बहुत कुछ छुपाया है आपसे। लेकिन मुझे तुम्हारे माजी से कोई सरोकार नहीं है। मैं जानता हूँ हमारा मुस्तकबिल बहुत बहुत रोशन है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कल हम शादी करेंगे और तुम्हें हमारा रहने नहीं दूंगा। इतनी जल्दी? क्यों, तुम इस फैसले से खुश नहीं हो क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है उबैद, जिसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। नूर, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैं फोन रखती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। हेलो। हेलो मुराद जी। अरे वाह, आज हमारी याद कैसे आ गई सितारा जहाँ? मुराद जी, बस आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। क्यों सितारा जहाँ, क्या हो गया? कहाँ है तुम्हारी नूर जहाँ? मान गई है? अरे उसी के बारे में तो आपको खबर देनी थी। क्यों, क्या हुआ? मुजरा करने से इनकार कर दिया नूर ने? अरे नहीं मुराद जी, नूर शादी कर रही है। शादी? किससे शादी कर रही है? कोई नया मुर्गा फंसा लिया? अरे नहीं, मुर्गा नहीं है, बहुत बड़ा मौसीकार है। और नूर पर ऐसा लट्टू हुआ है कि उसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। अब आप खुद सोचे ना, नूर चली गई तो हमारा कोठा वीरान हो जाएगा।
गई तो आपके हाथ से निकल जाएगी और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। फिर उस बेइज्जती का क्या जो उसने आपकी की? बेइज्जती का बदला लिए बगैर तो नहीं रहूंगा। तो बस फिर आप आ जाइए, शादी को रुकवा दीजिए, हमें आपका इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। ठीक है। तुम यहाँ खड़ी। जब से आप फोन पे बात कर रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि आप नूर को पहले से जानते हैं। और जो सब कुछ आपने नूर के साथ किया वो मेरे लिए नहीं था, उसमें असल में आपका फायदा था। ठीक समझा। नूर को हुआ मैंने अपने फायदे के लिए किया था।